सोशल मीडिया पर से जो जानकारी तैयारी इसमें कितनी क्या सच्चाई है? स्थानांतरण तो रूटीन प्रक्रिया है और मेरा स्थानांतरण अब खगड़िया से हो गया है। अमित पांडे जो वर्तमान में सिवान के जिलाधिकारी हैं, अब यहाँ के नए जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं और मैं निदेशक कृषि का चार्ज संभालने के लिए कुछ दिनों में पटना के लिए जाऊँगा। काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा मेरा ये 3 साल और समय कैसे बीता पता नहीं चला। मैं सभी जिला वासियों को आभार व्यक्त करता हूँ कि जो भी सहयोग उन्होंने दिया और अपनी क्षमता के हिसाब से मैंने भरसक प्रयास किया कि जो भी मैं कर सकता था या करवा सकता था तो जिले के लिए अवश्य करवाया। कई चीज़ें फिर भी रह गई जिसको हम लोग नहीं करा पाए हैं। मेरी अपेक्षा है कि आने वाले जो पदाधिकारी हैं निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। कृषि निदेशक का पद भी उतना ही अधिक चुनौतीपूर्ण है और अभी वर्तमान में राज्य में कृषि रोडमैप का भी निर्माण हो रहा है, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। और मुझे खुशी है कि यहाँ के 3 साल काफ़ी सुखद गुजरे और जो भी समस्या आई उसको हम लोगों ने मिलकर इसका समाधान निकाला। आगे भी करियर में कभी इस क्षेत्र को सर्व करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे कोई पल जो आपको काफ़ी जो है अंदर से झकझोरा हो, उस पर आपको काम करने के लिए मजबूर किया हो और जो अलग हट करके हो? मुझे लगता है कि कोविड का जो समय था वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। उसके 2 वर्ष खासकर जो सेकंड फेज़ के दौरान जो यहाँ पे मृत्यु हुई और जो चैलेंजेस थे, खगड़िया जिला में स्वास्थ्य के क्षेत्र में संसाधन उतने नहीं रहने के कारण हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन उन सभी दिक्कतों का हम लोगों ने टीम वर्क के माध्यम से उस पर विजय पाई और कोविड का संक्रमण भी मुझे लगता है कि 38 जिलों में 37वां जिला था जहाँ पर खगड़िया में पॉजिटिव केस आया। तो एक तरीके से हमने बहुत हद तक संक्रमण को कंट्रोल करने में सफलता पाई। सीमित संसाधन में जो टीम वर्क का उसमें हम लोगों ने देखा वो काफ़ी अतुलनीय था। इसके अलावा विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव जो पहली बार एकदम नए पैरामीटर्स पर, नए परिवेश में और नई तकनीक के माध्यम से किया जा रहा था, वो भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। बाढ़ की विभीषिका यहाँ पर देखने का अवसर मिला। ऐसे जो यहाँ से बाहर रहते हैं शायद उनको इसका एहसास मात्र भी नहीं हो सकता है कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बाढ़ में रहती है। बाढ़ के दौरान टीम वर्क के साथ हम लोगों ने काम किया और उसमें भी जो क्षति थी उसको मिनिमाइज करने का हम लोगों ने प्रयास किया। ओवरऑल मुझे लगता है कि पूरा जो टेन्योर था वो पूरा चुनौती से भरा हुआ था, लेकिन टीम वर्क के कारण हम लोग सभी चुनौतियों से अच्छी तरीके से निपटने में सफल हुए और अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में ऐसा ही सहयोग जो अगले पदाधिकारी आएंगे उनको यहाँ के लोगों के द्वारा मिलेंगे। जिस तरीके से कोई बच्चा भी अगर आपको फ़ोन करता है और आप अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और सहजता से उनकी बात को जो है उनकी परेशानी पीड़ा को सुनते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो आने वाले जो जिलाधिकारी होंगे लोगों की उम्मीद से आपकी तरह ही हो उनसे भी, तो उनके लिए कितना बड़ा ये चुनौती रहेगा या किस तरह? मुझे लगता है कि हर पदाधिकारी के अपने काम करने का तरीका होता है। आने वाले पदाधिकारी भी यहाँ पर पूर्व में रह चुके हैं, यहाँ की क्षेत्रीय सभी चीज़ों से अवगत हैं और शायद इसलिए भी उनको यहाँ पर एक चुनौतीपूर्ण समय में, खासकर जब अब बाढ़ के जस्ट पहले का जो समय है उनको यहाँ पर पोस्ट किया गया है। तो हर पदाधिकारी के कार्य करने का अपना तरीका रहता है। आने वाले पदाधिकारी भी निश्चित रूप से मेरे से भी और अधिक अच्छी प्रणाली यहाँ पर लाएंगे, व्यवस्थाएं यहाँ पर लाएंगे ताकि लोगों को सहजता और सुकून मिल सके और साथ ही साथ उनकी जो समस्या उसका निराकरण हो सके। बाढ़ के दौरान जिस तरीके से चंदपुरा में जो बांध टूटने की कगार पे, यानी बांध तो टूट ही गई थी, जिस तरीके से बड़ी आबादी बचाई गई थी पूरी रात जग करके, वो कैसा स्मरणीय पल है? वाकई मैंने कहा ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कई ऐसे क्षण हैं जो एक क्षण को सोच पाना बहुत कठिन है। अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में चुनौतियाँ आई अलग अलग समय में और सभी चुनौतियों का हम लोगों ने सही तरीके से निपटारा किया। जो चांदपुरा में बांध टूट रहा था निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण एक इवेंट था जिले का, जिसमें कि अगर वो घटना घट जाती तो ये जिला शायद 10 वर्ष पीछे चले जाता जिस प्रकार की घटना घट सकती थी। लेकिन सबने मिलकर रात भर जगकर पूरी टीम ने जब काम किया, स्थानीय लोगों का जब सहयोग प्राप्त हुआ तो हम लोग उस चुनौती से भी, जो बहुत कठिन चुनौती थी मैं कहूँगा, उससे हम लोग उभरने में सफल हुए। जिस तरीके से खगड़िया का और डेवलपमेंट या जो लोगों का नज़रिया है
2 साल तो कोरोना में, आपके 3 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना में ही बीता, और 1 साल का जो मौका मिला है उसमें कितना क्या कुछ जो है आपको दिख रहा है, और क्या कुछ जो है इस खगड़िया शहर के डेवलपमेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से किया जा सकता है? विगत 3 वर्षों में मैंने खुद खगड़िया को काफ़ी बदलते हुए देखा है। इसमें से कई योजनाएं थीं जो मेरे पूर्व के जो प्रीडिसेसर्स थे उनके प्रयास का नतीजा था, जो हमारे समय में कंप्लीट हुआ। कुछ हम लोगों ने खुद स्टार्ट किया और खुद उसको फलीभूत होते हुए देखा। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अब स्टार्ट करके जा रहे हैं, और आने वाले वर्षों में जब वो पूर्ण होगा तो निश्चित रूप से हम लोग कहीं पर भी रहेंगे तो खुशी होगी कि इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। अपने स्तर से हम लोगों ने प्रयास किया कि जो भी संभव था, विशेषकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भी खगड़िया जिले ने अच्छा परफॉर्म किया। जो पारितोषिक राशि है, मुझे लगता है देश में सर्वाधिक पारितोषिक राशि हमारे जिले ने ही अर्जित की, और उसके क्रम में कई योजनाएं जो हम लोगों ने नीति आयोग के माध्यम से भी ली हैं। यहाँ पर कई योजनाएं चल रही हैं, कई योजनाएं हमने समाप्त भी कर ली हैं, और आगामी कुछ और राशि आने की भी संभावना बताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल समेकित प्रयास से जिले की जितनी भी विकासोन्मुखी योजनाएं थी उसको पूर्ण करने का हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोग कितना सफल हुए वो तो आम जनता ही बताएगी, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। खगड़िया के लोगों का कितना आपको सपोर्ट मिला काम करने के दौरान या अन्य चीज़? कि कोई भी कार्य जो होता है वो बहुत हद तक किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाना संभव नहीं होता है। निश्चित रूप से टीम वर्क वाली बात होती है। अब टीम वर्क सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारियों की ही नहीं बोली जाती है। मैं जब टीम वर्क की बात करता हूँ, और ये अक्सर जब भी अपने पदाधिकारियों को हम लोग एड्रेस करते हैं तो इस बात पे जोर देते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, और जो विधि सम्मत किसी की मांग हो तो उसको भी एडजस्ट करना है, समझना है उसको अच्छी तरीके से, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है। तो इसमें जनप्रतिनिधियों का काफ़ी सहयोग रहा, और साथ ही साथ स्थानीय लोगों का काफ़ी प्यार मिला इस दौरान। और मेरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में जो नए पदाधिकारी आएंगे उनको भी ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सहयोग मिलेगा, ताकि वो भी जिले के लिए और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सर।